डियर स्टूडेंट्स, कल संडे था इसलिए कल एपिसोड नहीं आया, लेकिन आज स्टार्ट लेने से पहले सबसे पहले आपके दो क्वेश्चंस हम कंफर्म करेंगे। आज इस एपिसोड के बाद आज आपका दो क्वेश्चंस कंफर्म होगा और तो और दो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आज हम बात करेंगे। आप डेफिनेटली इसे हिट करेंगे, डेट करेंगे, एग्जामिनेशन में भी बनाएंगे। आज मैथमेटिक्स की बात करेंगे कि उसमें कौन सा सेगमेंट ऐसा है जो बनाना चाहिए, आप बना सकते हैं। अभी भी 15 दिन है। इस 15 दिन के प्रयास में क्या मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को भी प्रयास में लाना चाहिए और क्या उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं दो डेफिनेट क्वेश्चन से जो आप इस एपिसोड के बाद करेंगे एग्जामिनेशन में। देखिए, पिछली बार जो साइंस के क्वेश्चन आए, साइंस के क्वेश्चन सदैव, इसमें भी लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। 10 फिजिक्स, 10 बायोलॉजी, 10 केमिस्ट्री। यूजुअली आने वाले समय में 5, 7, 8, 2, 4 क्वेश्चन का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन 25 से 30 क्वेश्चन साइंस का रहेगा ही। अभी जो हुआ 67वीं का एग्जामिनेशन, उसमें 10 फिजिक्स, 10 बायोलॉजी और 10 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। अब अगर बात करें कि कितने क्वेश्चंस हम कंफर्म करें, रोज हमने डेली आपके दो क्वेश्चंस की बात की है। एक ऐसा सेगमेंट है, अगर आपके पास क्राउन है, अगर क्राउन का जीके की बुक है, जो पिछले कई महीनों से, सालों से आप लोगों को सजेस्ट करते हैं, अधिकतर स्टूडेंट्स के पास है भी, लो सेट या क्राउन होता है यूजुअली, या फिर घटना चक्र। लेकिन अगर आपके पास क्राउन है तो इससे आज आपका दो क्वेश्चंस कंफर्म होगा। हाँ, यह हो सकता है कि ये दूसरे बुक में भी मिल जाए, ये हम नहीं कह रहे कि दूसरे बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर क्राउन है तो केवल 2 पेजेस को रिवाइज करने से आपका 2 से 3 क्वेश्चंस कंफर्म होगा। हम मिनिमम 2 की बात करते हैं हर दिन, हर एपिसोड में आपका 2 क्वेश्चंस कंफर्म करने की बात करते हैं। यह आपका प्रयास है, हम तो केवल डिस्कशन करते हैं, प्रयास तो आप करेंगे। हाँ, आज एडिशनल 2 क्वेश्चंस है, चूंकि आज मैथमेटिक्स की बात करेंगे और देखेंगे कि वहां से भी मिनिमम 2 क्वेश्चंस आसानी से कैसे करेंगे। सबसे पहले क्राउन की बात करते हैं कि 2 क्वेश्चन वहां से कैसे कंफर्म होगा। देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में लास्ट में, भौतिकी के फिजिक्स के लास्ट में जब आप क्राउन पढ़ रहे होंगे तो लास्ट में 2 पेजेस है, 2.5 पेजेस है। अन्य तथ्य लिखा हुआ है, इसका हेडिंग है, और इसमें वन लाइनर्स। इस वन लाइनर से आपका मिनिमम 1 क्वेश्चन और अधिकतम 2 से 3 क्वेश्चन तक आ सकता है। इसी तरह से केमिस्ट्री में वहां पर महत्वपूर्ण बिंदु लिखा होता है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु, और वहां से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे। हम तो केवल 2 की बात कर रहे हैं, लेकिन डिस्कशन में क्या निकल रहा है, 2 से 5 क्वेश्चंस तक आपके केवल 4 पेजेस वन लाइनर करने से आ सकते हैं। हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चंस आसान हो सकता है कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ क्वेश्चन टफ हो, लेकिन मिनिमम 2, अधिकतम 5 क्वेश्चंस तक केवल 4 पेजेस को वन लाइनर को करने से आ सकता है। आइए देखते हैं। अभी जो एग्जामिनेशन हुआ, फिजिक्स से 3 क्वेश्चंस आए इस सेगमेंट से, और केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आया, यानी कुल मिलाकर 4 क्वेश्चंस आए। हाँ ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पॉपुलर थे, दूसरे बुक्स में भी यूजुअली रहते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, अभी जो आया बुलबुले पर, किस तरह से पानी के बुलबुले पर जो रंगीन कलर दिखाई देता है, किस कारण से, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, व्यतिकरण। ये देखिए आपके ग्राउंड में था, यहां पर वन लाइनर में था, और ऐसा नहीं है कि एग्जाम आने के बाद इसमें ऐड किया गया है, बुक तो पहले से थी। उसी तरह से देखिए, रेफ्रिजरेटर से क्वेश्चन आ गया, अगर दरवाजा खोल दे तो क्या होगा। कंफ्यूजन होता है कई बार, कुछ लोग बोल देते हैं कि अच्छा ठंडा हो जाएगा, है ना, तो दरवाजा खोल देने से ठंडा नहीं होगा, गर्म हो जाएगा। एक तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए आया, थोड़ा सा घुमा कर आया, इनडायरेक्ट था, प्रेशर कुकर वाला। देखिए क्वेश्चन इस बार जो आया, हाँ इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा माइंड लगाना था, लेकिन ये भी देखिए मिलता जुलता है, ये क्वेश्चंस भी इसके एप्लीकेशन से बन सकता था, प्रेशर कुकर वाला भी। 3 क्वेश्चन हो गया। केमिस्ट्री का ये आते हैं, जिसका हेडिंग होता है महत्वपूर्ण बिंदु। यहां पर भी देखिए हाइड्रोजन बम वाला आ गया प्रश्न। हाइड्रोजन बम का जो सन में, सूर्य में जो घटनाक्रम होता है, उसकी ऊर्जा का जो आधार है, न्यूक्लियर फ्यूजन, संलयन की घटना होती है, यानी 2 छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, और इसमें इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। यही हाइड्रोजन का सिद्धांत है। ये देखिए यहां पर आपके बुक में दिया हुआ है, जो क्राउन की बुक थी उसमें दिया हुआ है, दूसरे बुक में भी होगा डेफिनेटली।
यहां पर क्या हम बात कर रहे हैं, चूंकि ये थोड़ा आसान सोर्स है, आसान है, केवल वन लाइनर है और 2 पेजेस की बात है। ये यहां पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फंसा हुआ टैग है, नियंत्रित अनियंत्रित लगा दिया, अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड। अब देखिए यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना था। जब सन जैसे सूरज की ऊर्जा की बात होगी या बम विस्फोट की बात होगी तो क्या वहां पर ऊर्जा नियंत्रित होगी? निसंदेह वहां पर ऊर्जा अनकंट्रोल्ड होगा। तो न्यूक्लियर फ्यूजन तो होता ही है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। सन की ऊर्जा 6000 तो केवल सरफेस पे होता है टेम्परेचर डिग्री सी में, और जबकि 15 मिलियन डिग्री सी होता है कोर का टेम्परेचर। तो क्या वहां पर नियंत्रित ऊर्जा होगी? तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के इस क्वेश्चन को, किताब में नहीं दिया हुआ नियंत्रित और नियंत्रित, यहां पर वन लाइनर में, लेकिन इस तरह से ये क्वेश्चन भी बन सकता था। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए। 3-4 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, आगे भी दिखेंगे। साइंस के क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत टफ नहीं आते, और सब ऐसे ही पॉपुलर या एप्लीकेबल क्वेश्चन आते हैं जो डेली लाइफ में आप देखते हैं। तो ये हो गया। हम तो केवल 2 की बात करते हैं, 4 क्वेश्चंस को अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, 2 क्वेश्चंस आपका कंफर्म है। और आने वाले एग्जाम में भी इस 4 पेजेस से होपफुली, उम्मीद है, चूंकि हम सेटर तो है नहीं इसलिए उम्मीद जताते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं और दम लगाकर मेहनत करके अपना रिजल्ट निकालने की सोचते हैं। हर हाल में अभी भी 15 दिन है और यह आपके हाथ में है कि इस फंसे हुए रिजल्ट को, अगर आपके मन में संदेह है, आपको लग रहा है कि आपकी तैयारियों में कमियां हैं अभी भी, तो कभी मत हारिएगा। इसलिए कि छोटे छोटे बूंदों से, छोटे छोटे प्रयासों से और एक प्रबल मानसिक स्तर से जब आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो आप बड़ी बड़ी बाधाओं को पार कर लेते हैं और अंततः अपने लक्ष्य को लपक लेते हैं, छीन लेते हैं, अपने हस्तगत कर लेते हैं। तो बिल्कुल अभी भी 15 दिन है, हारना नहीं। चलिए मैथमेटिक्स की बात करते हैं। हम डेली बात कर रहे हैं कि एक टॉपिक लेकर चलेंगे, 2 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चन होंगे इन रो, 10 क्वेश्चन। अब ये 10 क्वेश्चन 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, या तो मैथमेटिक्स में एकदम मास्टर हैं, एसएससी रेलवे बैंकिंग करते रहते हैं, उनके लिए बीपीएससी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होते। एक वैसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथमेटिक्स बना लेते हैं लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं है। हाँ, 10 क्वेश्चंस में 2-3-4 क्वेश्चंस बना लेते हैं, मीडियोकर हम कहेंगे। और एक वैसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स में 0 हैं, ऑलमोस्ट शून्य, मैथ उनसे नहीं बनता है। अब अगर जो 0 है, बिल्कुल कमजोर है, मैथ से भागते हैं, तो हम कहेंगे कि मैथ की चिंता छोड़ दीजिए, 140 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कीजिए, आपको 100 के आसपास स्कोर करना है। रिजर्वेशन में है तो 90 to 100 और अनरिजर्व है तो 100 से 105। तो हम कहेंगे 140 पे आपका फाइट होगा, मैथमेटिक्स छोड़ दीजिए। मीडियोकर आप हैं, थोड़ा बहुत बना लेते हैं, तब हम कहेंगे, अभी भी हम बताएंगे, या आप 0 भी हैं और 4 है कि नहीं सर कुछ बताइए, हम प्रयास करेंगे, है ना। तो हम कह रहे हैं आपको 3 टॉपिक्स बता रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा, 2 क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। और ये 3 टॉपिक्स है, सबसे पहला ही टॉपिक, और फिर से हम कहेंगे बुक में सबसे बेस्ट है आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स में। तो पहला ही टॉपिक नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। हर साल एक क्वेश्चन आ ही रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन तक आ जाता है नंबर सिस्टम से, आप क्वेश्चन भी देखते चलिए। उसका दूसरा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, जो सरलीकरण है, 4था-5वां टॉपिक होता है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। उससे भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है। इंटरेस्टिंगली देखिए आर एस अग्रवाल का ये पहले आप देख लीजिए, ये आर एस अग्रवाल में दिया हुआ है, लगभग सिमिलर क्वेश्चन अभी आया 67 में। ये देखिए 67 बीपीएससी में एग्जामिनेशन में आया, ये लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के चैप्टर से, टॉपिक से। तो आप देख रहे हैं 3 क्वेश्चन लगभग सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम से मिलाकर आ गया, और एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस से आप बनाना चाहते हैं, एक क्वेश्चन रखा हुआ आएगा ही आएगा। तो उसका जो सॉल्व है, जैसे ही टॉपिक का आप स्टार्ट लेते हैं, कुछ फॉर्मूला उसको देख लेना है और उसका 4-5-7 क्वेश्चन सॉल्व होता है ना, वो बना लीजिए। और केवल 10 क्वेश्चंस, 1 से लेकर 10 बना लीजिए आर एस अग्रवाल का प्रॉफिट एंड लॉस का। इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता, टाइम नहीं। ये उनके लिए जो कह रहे हैं कि सर मैथ में हम थोड़ा बहुत करना चाहते हैं। तो आप 3 चैप्टर्स तो देख ही लीजिए, इन 3 चैप्टर से आपका 3 क्वेश्चंस होपफुली आ जाएगा, 2 बन जाएगा, 2 बन जाएगा बिल्कुल। हम तो 2 की ही बात करते हैं। अच्छा, कुछ अगर थोड़ा सा प्रयास आप करते हैं, मीडियोकर वाले सेगमेंट में है, तो आपसे 4-5 क्वेश्चंस तक बन सकते हैं। ज्योमेट्री क्वेश्चन छोड़ दीजिए या दूसरे टफ सेगमेंट छोड़ दीजिए। हाँ, अगर 1-2 और चैप्टर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना लीजिए वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम से भी क्वेश्चन यूजुअली आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से यूजुअली क्वेश्चन आता है। अच्छा, एवरेज, एक एवरेज से भी क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ये सब ऐसे क्षेत्र है जिससे क्वेश्चन आता है, लेकिन
जो शून्य है मैथमेटिक्स में वो चिंता छोड़ दें, क्योंकि आप एक क्वेश्चन बनाएंगे मैथ का, 3 क्वेश्चन आप खाएंगे, समय खाएंगे 3 क्वेश्चन का जीके जीएस का। लेकिन अगर मीडियोकर है ट्रायल ले सकते हैं, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन बनाने में 1 से 2 मिनट लग जाएगा, जबकि जीके जीएस के क्वेश्चन 30 सेकंड में बनने चाहिए, 25 से 30 सेकंड में बन ही जाते हैं, है ना। तो ये बात हो गई आपकी। आज बात थी 2 क्वेश्चंस मिनिमम की, आज हमने बात किया है 4 से 5 क्वेश्चंस मिनिमम की। आपका आएगा, आप स्वयं देखेंगे, लेकिन अगर फॉलो करते हैं तो अच्छे से मन लगाकर फॉलो कीजिए, अपना भी कीजिए, थोड़ा बहुत हमारा सुन लीजिए, और डेफिनेटली हमने आपको वादा किया है कि बचे हुए 15 से 20 दिनों में 30 से 40 क्वेश्चंस आपके या तो पढ़ेंगे या कंसोलिडेट होंगे। टेक केयर।